अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ियाम ज़फ़र और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ग्राफिक्स कार्ड की क्या सिचुएशन चल रही है करंटली पाकिस्तानी मार्केट्स पर। आई नो आप लोग इस वीडियो का काफी ज्यादा वेट करते हैं और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं ऑलमोस्ट हर मंथ ही इस तरह की वीडियो जरूर बनाया करूंगा। तो वीडियो आपके लिए हाजिर है। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर न्यू है तो फटाफट से करते हैं चैनल को सब्सक्राइब, यार मतलब बताना पड़ेगा आप क्या। साथ ही बने बेल आइकन को भी कर दो प्रेस और इसके अलावा कर दो भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो और कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे वहां पर पूछ सकते हैं। आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, बाय द वे रिप्लाई खैर किसने देना है। जोक से पार्ट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ बता दूं कि मेरा चक्कर लगा था अभी कुछ दिनों पहले सदर में एंड मैंने बोला यार क्यों ना मार्केट का भी चक्कर लगा लो। तो वहां पर जाके मैंने कुछ शॉप्स पे प्राइसेस वगैरह पता करी है, ना रियलाइज कि यार मतलब करंटली मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो थोड़ी सी तो कम हुई हैं, मतलब इतना ज्यादा भी डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ जरूर डिफरेंस देखने को मिलता है। अब आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यार, जब मैं आपको आगे जाके प्राइसेस बताऊंगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो पहला ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पर है वो GTX 650 है एंड ये 2GB वाला ग्राफिक कार्ड करंटली मार्केट्स में आपको तकरीबन 10,000 रुपए का देखने को मिल रहा है। एंड इसी ग्राफिक्स कार्ड की प्राइस आपको आने वाले टाइम पे पहले मतलब तकरीबन 12,000 रुपए तक देखने को मिल रही थी। कुछ लोग तो इसको यार 13-14,000 में भी सेल कर रहे थे, बट आज की डेट में आपको 10,000 रुपए का मिल जाएगा। अभी भी कुछ चौबे ऐसे होंगे जो कि 12,000 में भी सेल कर रहे होंगे। अब ये डिपेंड करता है कि उन्होंने कहाँ से ग्राफिक कार्ड परचेज किया है या इसकी अवेलेबिलिटी कितनी उनके पास। लेकिन मेरे नजदीक 10,000 से ऊपर ग्राफिक्स कार्ड कॉस्ट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज यार कोई और देख लो ना। नेक्स्ट हमारे पास GTX 750 Ti है जो कि कॉमी ग्राफिक्स कार्ड है और इसकी प्राइस काफी टाइम से स्टेबल है, जो कि ऑलमोस्ट तकरीबन 14,000 रुपए है। कुछ दिनों पहले आपको तकरीबन 15 से लेकर 16,000 में भी देखने को मिल रहा था, बट आज की डेट में आपको 14,000 तक में मिल सकता है। एंड कुछ लोग तो ऑब्वियसली इसको पहले वाले प्राइस में ही सेल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास RX 588GB है जो कि ऐसा ग्राफिक्स कार्ड है हर कोई अपनी 1 लाख वाली बिल्ड में भी इसको पेयर कर रहा है। अब सारा पैसा अगर आप केसिंग में ही खर्च कर लोगे तो ऑब्वियसली पीछे ग्राफिक्स कार्ड के लिए ठेंगे बचना है। बुरा ग्राफिक्स कार्ड नहीं है लेकिन काफी ज्यादा ओल्ड ग्राफिक्स कार्ड है, तो न्यू गेम्स में आपको थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है। प्राइस की बात करें तो ग्राफिक कार्ड आज की डेट में आपको तकरीबन 25,000 रुपए तक का देखने को मिल रहा है, जो कि आपको कुछ टाइम पहले 27-28 का भी देखने को मिल रहा था। और कुछ लोग इसको भी इतनी प्राइस में सेल कर रहे हैं जस्ट बिकॉज के साथ में इसके बॉक्स होगा या फिर कंडीशन कुछ ज्यादा अच्छी होगी। वेरिएंट्स भी होते हैं यार कि SFX वाला या सिंपल वाला कौन सा वाला है। 2048 की तो बात ही ना करना है, वो तो काफी कम में मिलता है। मैं यहाँ पे नॉर्मल वाले की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास RX 598GB है। ये ग्राफिक कार्ड भी एक अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है जो कि करंटली आपको मार्केट में तकरीबन 30,000 रुपए तक का मिल रहा है। OLX पर आपको तकरीबन 27,000 रुपए तक में भी मिल जाएगा। तो डिपेंड करता है कि अगर आपने वहां से परचेज करना तो परचेज कर लो, बट वहां पे परचेज करने से पहले आपको बंड वगैरह आ सकते हैं। तो उससे पहले सामने आपके आई कार्ड पे पूरी वीडियो शो हो रही होगी कि OLX से ग्राफिक्स कार्ड बाय करते हुए आपने किन चीजों का ख्याल रखना है ताकि आपको किसी किस्म का चूना ना लगे। तो वो वीडियो जरूर जाके वॉच करना। नेक्स्ट हमारे पास GTX 1650 सुपर है जो कि आपको पाकिस्तानी मार्केट्स पर ऑलमोस्ट 35,000 रुपए तक का कॉस्ट कर रहा है। इस ग्राफिक कार्ड की प्राइस तो यार स्टेबल है, कम ही है। और मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप एक RX 580 या 590 परचेज करना चाह रहे हैं तो उसकी जगह आप ये वाला ग्राफिक कार्ड परचेज कर लो। आई नो परफॉर्मेंस थोड़ी कम है बट ये थोड़ा लेटेस्ट ग्राफिक्स कार्ड है यार। नेक्स्ट हमारे पास GTX 1660 Ti है जो कि आपको पाकिस्तानी मार्केट पर 45,000 रुपए तक का मिल जाएगा। एंड ये ग्राफिक कार्ड एक ऐसा ग्राफिक कार्ड है जो कि काफी टाइम से प्राइस स्टेबल है, तो मसले वाली बात नहीं है। नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड हमारे पास GTX 1060 है। 3GB वाला वर्जन आपको 25 से लेकर 26,000 रुपए तक का मिल जाएगा, जो कि अभी कुछ टाइम पहले 27-28 का भी देखने को मिल रहा था। तो प्राइस इसकी थोड़ी सी हमें यहाँ पे कम देखने को मिली है। लास्टली जो दो ग्राफिक कार्ड हमारे पास वो पहला RX 5500 XT है जो कि आपको तकरीबन 35,000 रुपए तक का देखने को मिल जाएगा। कुछ लोग इसको 38 तक में भी सेल कर रहे हैं या 40 तक में भी, वो डिपेंड करता है कंडीशन कैसी है और साथ में बॉक्स वगैरह है या नहीं है, वरना नॉर्मल आपको 35 या 36 तक इजीली देखने को मिल जाएगा। लास्टली हमारे पास RX 5600 XT है जो कि आपको 45,000 रुपए तक का मिल जाएगा। इंडिया ग्राफिक कार्ड भी एक अच्छा ग्राफिक कार्ड है और प्राइस इसकी काफी टाइम से इतनी चल रही है, ज्यादा कोई 19-20 हमें देखने को नहीं मिला। बाकी यहाँ पे जो न्यू ग्राफिक कार्ड उनकी प्राइस आप सिंपली जाके ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, यहाँ पे मसले वाली बात नहीं है। मैं यहाँ बताने लग गया तो यार मतलब कितनी वैल्यू की मैं आपको न्यू चीजों की प्राइस बता रहा हूँ जो कि आप खुद भी देख सकते हो यार। मतलब खैर इसके अलावा प्राइसेस तो यही थी भाई, जिसने परचेज करना है ग्राफिक कार्ड वो अभी ही परचेज कर ले तो ज्यादा बेहतर है। आने वाले टाइम पे ऑब्वियसली प्राइसेस और ज्यादा महंगी होनी है, पाकिस्तान में कम तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, दुआ तो कर सकते हैं। खैर जिस तरह हमारे पास यहाँ पे कस्टम के सीन चल रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें प्राइसेस बढ़नी है। क्या मतलब आपको सीन नहीं पता कस्टम का क्या है? ओ भाई मैंने AliExpress से सामान मंगवाया था तो मुझे कस्टम लगा है यार, मतलब मुझे नहीं सामानों को लगा है। तो सामने वीडियो दिख रही होगी, इस पर क्लिक करके जानो कितना लगा है।